वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 3 का पहला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मनी क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोफेसर मार्शल ने छोटा सा एक जो डेफिनेशन दिया था मनी का, उसके अंदर एक सेंटेंस का यूज किया था, मनी इज द पिवट अराउंड विच द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि मनी एक ऐसा आधारभूत सिद्धांत है, एक ढांचा है, आधारभूत एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके चारों तरफ इकोनॉमिक साइंस ऑपरेट करती है, जिसके चारों तरफ इकोनॉमिक साइंस घूमती है। तो मैंने जब ये बात बोली तो इसका मतलब ये होता है, जब प्रोफेसर मार्शल ने ये बात कही तो उसका मीनिंग ये होता है कि मनी वो चीज है जिसके चारों तरफ मार्केट, इकोनॉमी, कॉमर्स और ट्रेड घूमता है। और वो कैसे घूमता है ये हम सब जानते हैं कि मनी की मदद से ही हम लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, जो जरूरी चीजें हम लोगों की लाइफ में है, वो हम खरीद पाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको हम बोलते हैं कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये तीनों चीजें पॉसिबल हैं बिकॉज मनी अवेलेबल है, राइट। जिसके पास वो एक अलग मैटर है कि जिसके पास ज्यादा मनी है और जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है वो ज्यादा चीजें कर पाता है, जिनके पास नहीं है वो कम कर पाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो ये है कि मनी की वजह से हम अपनी ज्यादातर जरूरतें पूरी कर पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, वो पूरी होती हैं बिकॉज ऑफ मनी। तो इसी तरीके से प्रोफेसर पीगू एक और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, जिन्होंने कहा एवरी एक्टिविटी, इवेंट और थिंग इन इकोनॉमिक्स इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। एक कॉमन मेजरिंग क्राइटेरिया है इकोनॉमिक्स के अंदर, कॉमन मेजरिंग क्राइटेरिया, वो है मनी। हर कोई चीज जो इकोनॉमिक्स में हो रही है, जो आपके चारों तरफ हो रही है, उसको नापने का एक तरीका है मनी, करेंसी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, व्हेन आई से मनी इट इज मोर और लेस टू डू विथ करेंसी। तो अगर आप हिंदुस्तान में तो वो रुपया है, अमेरिका में है तो वो डॉलर है। तो आप हर चीज को बहुत आसानी से डॉलर, रुपया, येन, रियाल, इन सब में नाप सकते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। जबकि हमने जब बाटर सिस्टम पढ़ा था तो वी रियलाइज कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस से एक्सचेंज करने के लिए कितना क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाए, मेजरमेंट क्या होगा, ये क्लियर नहीं था। लेकिन अब देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपको पता है कि आपको इस चीज के कितने रुपए देंगे, प्रोडक्ट कितने रुपए में बना है ये आपको पता है, प्रोडक्ट कितने रुपए में बेचा जा रहा है ये आपको पता है, राइट। कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है कंपनी को पता है। और ये सब का मेजरमेंट किस चीज में हो रहा है? रूपी, करेंसी, मनी। तो मनी के होने से मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, और वो मल्टीपल एडवांटेजेस में से कुछ एडवांटेजेस हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला फायदा जो है वो कंज्यूमर को है। कंज्यूमर को पहला फायदा ये है कि कंज्यूमर प्राइस को समझ सकता है, एलिमेंट्स को समझ सकता है, प्रोडक्ट को अभी खरीदना चाहे अभी खरीद सकता है, पोस्टपोन करके कल खरीद सकता है, एक प्रोडक्ट का कंपैरिजन दूसरे प्रोडक्ट से कर सकता है, और जो उसको ज्यादा ठीक लगता है वो प्रोडक्ट वो खरीद सकता है। कंज्यूमर कैन पे हायर प्राइस फॉर अ सर्विस एंड चूज टू पे लोअर प्राइस ऑफ द सर्विस। आप देखिए, अगर आप सिर्फ एक मोबाइल फोन का एग्जांपल लेंगे तो कितने सारे मोबाइल फोन के प्रोडक्ट्स एक पर्टिकुलर रेंज में अवेलेबल हैं। आप 5,000 रुपए का मोबाइल खरीदना चाहते हैं, कम से कम 7-8 ब्रांड्स या कंपनीज उन मोबाइल्स को बेच रही हैं। इनमें से कई कंपनीज ऐसी हैं जिनकी एक ही टाइप के 2-2, 3-3 मोबाइल फोन अवेलेबल हैं, 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए में, 20,000 रुपए में, 25,000 रुपए में, एंड सो ऑन। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनीज अपने अलग अलग तरीके के मॉडल्स को लॉन्च करती है सेम प्राइस बैंड में, और कंज्यूमर को वो फायदा दिखाती है कि कितना मनी आप पे करना चाहते हैं, पे करके इस तरीके का मॉडल या पैसा आप मोबाइल फोन आप खरीद सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर आप मोबाइल फोन के अंदर जो नेटवर्क सर्विसेज हैं, जो एयरटेल देती है, वोडाफोन देती है, आइडिया देती है, राइट,
या फिर जियो देती है, उसको बहुत ध्यान से देखें। तो उन्होंने भी अपने अलग अलग प्राइस बैंड्स प्रीपेड के और पोस्टपेड के बना रखे हैं। आप एक 100 रुपए महीने पे भी कर सकते हैं, 200 रुपए महीने पे भी कर सकते हैं, 300 रुपए महीने पे भी कर सकते हैं। इंटरनेट के लिए आपको एक दूसरे अमाउंट का रिचार्ज करवाना होता है, किसी और एसएमएस के पर्पज से आप कुछ और रिचार्ज करवाते हैं। और अब तो इतनी सारी चीजें आ गई कि आपको अगर नेटफ्लिक्स की मूवी देखनी है, कम देखनी है तो 199 का रिचार्ज कराइए, ज्यादा देखनी है तो 350 का कराइए, कंप्यूटर पे भी देखनी है, टीवी पे भी देखनी है तो 600 रुपए का कराइए। अलग अलग तरीके के ऑफर्स आपके पास अवेलेबल हैं। मेजरिंग रॉड क्या है? मनी। आप जितना खर्च करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप खर्च कर सकते हैं। ठीक। एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को एडवांटेज इसलिए है कि उसको कई तरह से, जैसे रॉ मटेरियल खरीदने में, उधार लेने में, बोरोइंग लेने में, लोन लेने में, एडवर्टीजमेंट करने में अपने फिनिश प्रोडक्ट्स का, इन सारी चीजों को करने के लिए मनी की जरूरत होती है, राइट? और ये सारी चीजें किससे मेजर होती है? मनी से मेजर होती है। तो ये सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करने के लिए आपको अलग अलग लोगों की सर्विस की जरूरत है। रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर चाहिए, लोन के लिए बैंक चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए, बोरोवर चाहिए, राइट? लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस चाहिए। ये सब लोग कैसे एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? ओनली व्हेन देयर इज अ कॉमन वे ऑफ मेजरमेंट एंड व्हिच इज मनी। तो मनी ने एनेबल क्या किया है कि मैं आपको उधार दूंगा, उसके बदले में मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। कितना इंटरेस्ट लूंगा? इतने रुपए का इंटरेस्ट लूंगा, या इतना परसेंटेज होगा जो विच विल बी कन्वर्टेड इनटू रुपी। वो जो कन्वर्जन हो रहा है मनी का, वो हेल्प कर रहा है इस पूरे ट्रांजैक्शन में। मैं रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीद रहा हूं, उसके बदले में उसको करेंसी दे रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं, राइट? मैं एडवर्टीजमेंट करवा रहा हूं, एडवर्टीजमेंट एजेंसी से एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, एक एडवर्टीजमेंट बनवाता हूं, इंफॉर्मेटिव पब्लिसिटी फ्लायर बनवाता हूं, ब्रोशर बनवाता हूं, उसके बदले में उसको मैं पैसे देता हूं, वो मुझको सर्विस देता है। तो इस तरह से उनकी कमाई का जरिया निकल रहा है, मेरी कमाई का जरिया बन रहा है। मैं एडवर्टीजमेंट मार्केट में डालूंगा, लोग देखेंगे, एनकरेज होंगे, सेल्स काउंटर पे आएंगे और मेरा सामान खरीदेंगे। उस तरीके से मेरी अर्निंग बढ़ेगी। तो देखिए पूरी की पूरी चेन बनी हुई है, जिसमें कंज्यूमर को भी एडवांटेज हो रहा है, प्रोड्यूसर को भी एडवांटेज हो रहा है। एक पॉइंट इसमें और है कि मनी एलिमिनेट्स द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की जो सबसे बड़ी समस्या थी डबल कोइंसिडेंस की, वो इसने खत्म कर दी मनी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स मनी ने खत्म कर दी। मनी ट्रांसफॉर्म्स सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स। मनी जो है वो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करता है। कैसे? आपके पास पैसा है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास अर्निंग पर्सन की तरह अगर हम सोचे कि मैं रोज कुछ पैसा कमाता हूं, उसमें से 10 रुपए निकाल करके सेविंग में डाल देता हूं। मैं सेविंग कहां कहां कर सकता हूं? अगर मैं अपने मल्टीपल ऑप्शंस देखूं तो मैं बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट में डाल सकता हूं, फिक्स डिपॉजिट में डाल सकता हूं, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता हूं, और ज्यादा अगर मैं एक कदम आगे चला जाऊं तो म्यूचुअल फंड ले सकता हूं या पेंशन फंड ले सकता हूं। जहां पर पैसा हम डाल देते हैं उस पैसे को इन्वेस्टमेंट बनाया जाता है। जैसे बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल दिया, फिक्स डिपॉजिट का पैसा जो है बैंक क्या करता है, ऐसे बहुत सारे डिपॉजिट्स को जोड़कर बैंक क्रेडिट फंड बनाता है। क्रेडिट फंड का मतलब जहां से बैंक उधार देता है। बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं उसी में से कुछ पैसा बैंक जो है लोगों को लोन के तौर पे देता है। उसके बदले में बैंक जो है कमाई करता है। कैसे? इंटरेस्ट चार्ज करके। इंटरेस्ट चार्ज करने से मनी एप्रिशिएट होती है, मनी बढ़ती है। उसी इंटरेस्ट का एक पोर्शन वो एफडी में भी सेव आपके साथ शेयर करता है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो बैंक जिसको लोन दे रहा है, मान लीजिए वो बिजनेसमैन है, या मान लीजिए कि वो एक नॉर्मल कस्टमर है जिसने अपने कार के लिए या घर के लिए लोन लिया है। कार और घर खरीदने से, बनाने से क्या होता है? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो और पैसा इंडस्ट्री में लगाती है। अब आप, आई डोंट नो, बट पिछले कुछ सालों में कितनी गाड़ियों के मॉडल बदल गए। कुछ गाड़ियां हिंदुस्तान के अंदर नई आ गई, जैसे अब आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा किया मोटर्स हिंदुस्तान के अंदर आ गई। ये एक इंग्लैंड बेस्ड यूरोपियन ऑपरेशंस वाली कंपनी थी।
हिंदुस्तान में 3-4 साल पहले आई, अब उसकी गाड़ियां हिंदुस्तान में लॉन्च हुई हैं और काफी अच्छे पैमाने पर बिक रही है। तो किया मोटर्स जितनी हिंदुस्तान के अंदर गाड़ियां बिकेंगी उतना इन्वेस्टमेंट करेगी। बट ये इन्वेस्टमेंट कैसे पॉसिबल है? जब लोग सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स के थ्रू लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। परचेसिंग पावर कैसे बढ़ती है? मनी की वजह से बढ़ती है। जो सेविंग आप कर रहे हो वो मनी की कर रहे हैं। परचेसिंग पावर बढ़ने से लोग डिमांड करते हैं, डिमांड करने से कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं और डिमांड कंप्लीट करने की कोशिश करती हैं। किया मोटर्स के अलावा आपको सबको पता है टेस्ला दुनिया में एक और बहुत बड़ा ब्रांड है कार्स का। एलन मस्क जिसके ओनर भी है और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार होते हैं, ही हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जा सकता है कि मनी जो है, जो करेंसी है, इन डिफरेंट फॉर्म्स अगर आप सेव करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट होती है, अप्रिशिएट होती है और इकोनॉमी को आगे बढ़ने में मदद करती है। अगेन फायदा कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर दोनों का। मनी फैसिलिटेट्स ट्रेड। मनी जो है वो ट्रेड करने में, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करने में, सेल परचेज करने में हेल्प करती है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मनी मेक्स कैपिटल मोर प्रोडक्टिव बाय इंक्रीजिंग इट्स मोबिलिटी। देखिए मनी बहुत मोबाइल होती है इन नेचर और आज की डेट में तो मनी सबसे तेज ट्रैवल करती है, सबसे तेज मोबिलिटी है मनी की। क्यों? क्योंकि अब तो सबका सारा का सारा मनी ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस पे चलता चला जा रहा है। अब आपको कोई भी आदमी सैलरी बुला करके हाथ में नहीं देता है। ज्यादातर जगहों पर सैलरी जो है अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है कंपनीज में। पहले चेक मिला करते थे, उससे पहले हाथ में सैलरी मिलती थी, वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होता चला गया और अब बैंक अकाउंट्स में सैलरी जाती है। यहाँ तक कि कई जगहों पर तो मजदूरों की सैलरी भी बैंक अकाउंट्स में आती है। राइट? ज्यादातर लोगों के बैंक अकाउंट्स है। बैंक अकाउंट में पैसा होने का मतलब है कि मनी तेजी से मोबाइल हो रहा है। बैंक फंड बना सकता है, लोन्स दे सकता है, लोग की डिमांड बढ़ती है, उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। इन सब चीजों का मतलब ये है कि मनी ट्रेवल करता है बहुत तेजी से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉर्म ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स टू प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स टू प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की वजह से इकोनॉमी के अंदर तेजी आती है। मनी हेल्प्स टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि लोग कमाते हैं धीरे धीरे करके, काम सीखते हैं, धीरे धीरे करके तनख्वाहें बढ़ती हैं। इसके अलावा मनी मोबिलिटी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इकोनॉमी के अंदर और इन्वेस्टमेंट होती है, मनी एप्रिशिएट होता है फॉर सम टाइम, कैपिटल प्रोडक्टिव बनती है कंपनीज की, लोगों की, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। इन सब चीजों की वजह से क्या होता है? डिमांड और कंजम्पशन बढ़ती है। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ज्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है। और इन सब चीजों में अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है इन सारे पैरामीटर्स में, तो माना जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे आप इंडिकेट करते हैं कि सब लोगों को खाना अवेलेबल है, सब लोगों को घर अवेलेबल है, सब लोगों को शेल्टर के साथ साथ क्लोथिंग अवेलेबल है, एक बेसिक नेसेसिटीज आपकी कंट्री के अंदर पूरी हो रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, दैट इज अनदर इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बीइंग रेज्ड। तो लोग कहाँ रह रहे हैं? वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और हिंदुस्तान में अभी भी बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। बट पिछले 50 सालों में, 60 सालों में या आजादी के बाद हमारी जैसी स्थिति थी, उतनी खराब स्थिति में अब हम लोग नहीं है। काफी हद तक हम बाहर आए हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, because of which we are struggling with standard of living. But in that sense, the country is trying its level best कि वो उस चीज से निकल कर बाहर आए। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मनी है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं। मनी हैज एक्सटेंडेड द फील्ड ऑफ सोशल फ्रीडम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास जब पैसा होता है, करेंसी होती है, तो आपके पास एक तरीके की सोसाइटी के अंदर फ्रीडम होती है। राइट? देखिए एक बहुत बड़ा जनरल नॉर्म है कि जिसके पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब है, उसका सोसाइटल स्टेटस, उसका अपने घर से आसानी से ऑपरेट करना, सोसाइटी में बाहर आना, लोगों से मिलना जुलना, एक तरीके से आप मान करके चलिए कि लोग ये कहते हैं कि इसके पास पैसे नहीं।
ये एक सोसाइटल नॉर्म बन गया है इस कंट्री के अंदर। लेकिन अगर उसके बदले में अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है तो आपके पास एक तरीके की फ्रीडम है दैट यू कैन गो आउट, ऑपरेट, मीट पीपल, बाय थिंग्स, राइट। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बट कुछ पैसा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। ये एक सोसाइटल नीड नहीं है, ये एक बेसिक नीड भी है। और अगर आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते हैं तो फिर स्ट्रगल करते हैं सोसाइटी में ऑपरेट करने में, सामान खरीदने में, बेसिक नीड्स को पूरा करने में, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लेने में, और बहुत सारी चीजें हैं जो रुक जाती हैं बिकॉज ऑफ मनी। तो सोशल फ्रीडम जो है वो आपकी चली जाती है, और आप अगर कोई काम नहीं कर पाते हैं तो उसके बदले में कोई पैसा नहीं मिलता है। अगर आप काम करते हैं तो कोई पैसा मिलता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं अपनी फैमिली को खिला पिला सकता हूँ, मैं अपने लिए सामान खरीद सकता हूँ, राइट। प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करेंसी के अंदर ये है कि किसी भी कंट्री के अंदर इंक्लूडिंग इंडिया, करेंसी एक होती है, और वो करेंसी एक होने की वजह से पूरी कंट्री के अंदर ट्रेड, कॉमर्स की एक्टिविटीज बढ़ती हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दूर दूर के लोग एक दूसरे से बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, रिलेशनशिप्स स्ट्रेंथन होते हैं, और एक फीलिंग आती है आपके पास कि आप एक देश के अंदर रहते हैं, उस देश की एक करेंसी है, और उसकी वजह से हम एक ट्रेड कर पा रहे हैं पूरी कंट्री के अंदर, एक तरीके से समान रूप से कमर्शियल एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो एक फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जो राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति जो एक सिटीजनशिप बिहेवियर होता है हम लोगों का, आइडियल सिटीजनशिप बिहेवियर, वो प्रमोट होता है, वो एनकरेज होता है, और कंट्री के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप उसको खुशी से पूरा करते हैं। मटेरियल प्रोग्रेस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मनी, ये तो कहने की जरूरत नहीं है, जितने पॉइंट्स मैंने पहले बताए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में मैंने बोला, एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने बोला, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैंने बोला, राइट। इन सब चीजों की प्रोग्रेस अगर हो रही है, इनमें इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, दे आर क्लियर इंडिकेटर्स ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस इन द नॉलेज। लेकिन मनी जो है उसका ज्यादातर फोकस मटेरियल प्रोग्रेस की तरफ होता है, एक्यूमुलेशन की तरफ होता है, राइट। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा करना, कोशिश हर आदमी ये करता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, और ये मनी जो है, इसका जो ये फीचर है एक्यूमुलेशन का, स्टॉक करने का, ज्यादा पैसे इकट्ठा करने का, ज्यादा इकोनॉमिक पावर गेन करने का, ज्यादा परचेजिंग पावर गेन करने का, यही मनी का सबसे बुरा फीचर है। मैंने ये पॉइंट इसलिए बोला क्योंकि यहीं से हम डिसएडवांटेजेस की शुरुआत करेंगे। दो डिसएडवांटेजेस के जो है वो है इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस और सोशल डिसएडवांटेजेस। ये बुक में भी है, आप लोग बुक से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बुक में भी है, ठीक है। तो पहला इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है कि मनी जो है वो ट्रेड साइकिल को जन्म दे देता है। ट्रेड साइकिल क्या चीज है, जैसे किसी भी फूड साइकिल होती है ऐसे ही ट्रेड साइकिल होती है। ट्रेड साइकिल का मतलब ये होता है कि जब वो शुरू होती है तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ती है, कि भाई अचानक से ट्रेड बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही हैं, परचेसेस बढ़ रही हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, करते करते एक स्टेज आती है जब ये जो जिस तेजी से ये बढ़ रहा होता है ट्रेड, धीरे धीरे घटना शुरू होता है। कई बार बहुत तेजी से घट जाता है, कई बार धीरे 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 ऊपर पहुंचकर पीक से नीचे घटना शुरू हो जाता है। नीचे घटना शुरू होता है, स्लम्प होना शुरू हो जाता है और इकोनॉमी नीचे आ जाती है, सेल्स कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से लोग अपने खर्चे कम कर देते हैं, कंजम्पशन कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, कंपनीज को कॉस्ट बढ़ने लगती है, लॉसेस में चली जाती है कंपनीज, कुछ कंपनीज बंद हो जाती हैं। हमने पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में देखा, 8-10 सालों में, कि ऐसा बहुत जगहों पर हुआ, और फिर बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस उसके बदले में शुरू हो जाती है। अपनी चीजों को बचाने के लिए कंपनीज और बाकी लोग कुछ मैल प्रैक्टिसेस भी करने लगते हैं। तो ये ट्रेड साइकिल पैदा हो जाती है मनी की वजह से, क्योंकि मनी अवेलेबल है तो आदमी तेजी से बिजनेस करता है, ऊपर चढ़ता है, फिर गिरना शुरू होते हैं, तो फिर एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, नेगेटिविटी हो जाती है। दूसरा जो वैल्यू ऑफ मनी है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप ग्लोबली देखें तो मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल करेंसीज हैं, एक करेंसी पूरी दुनिया में तो है नहीं। तो जो मल्टीपल करेंसीज हैं ये एक दूसरे के साथ जब ऑपरेट करती हैं तो इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर,
और उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट होने की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बिल के ऊपर प्रभाव पड़ता है, राइट। अगर आप मान लीजिए तेल अपने हिंदुस्तान के लिए, हम जो है हिंदुस्तान तेल इंपोर्ट करता है क्योंकि ऑयल नीड्स हिंदुस्तान की काफी कम इंटरनली पूरी हो पाती है, तो आप अरब से, गल्फ से यू इंपोर्ट अ लॉट ऑफ ऑयल, तो ऑयल इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता है। अगर डॉलर लगातार उसका प्राइस कंपेयर टू रूपी बढ़ रहा है तो आपको ज्यादा डॉलर्स पे करने पड़ेंगे हर बार, विच विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर इकोनॉमी। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये इंस्टेबिलिटी की तरफ इशारा करती है, आपके रेवेन्यूज और आपके एक्सपेंडिचर्स को इंपैक्ट करती है फ्लक्चुएशंस, और इसकी वजह से आपको परेशानी होती है। दूसरा, मनी का जो मैंने एक फीचर अभी शुरुआत में बताया कि एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा जो इकोनॉमी में ताकत है वो एक हाथ में लेने की कोशिश करना, ये सब कैपिटलिज्म की तरफ इशारा करते हैं, पूंजीवाद की तरफ इशारा करते हैं। पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राइवेटाइज्ड हो, रेलवे, एयरलाइंस, रोड्स, फैसिलिटीज, रेलवे स्टेशंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज्यादातर चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक पावर हमारे पास हो और रेगुलेशन कम हो। पूंजीवाद के अंदर जो दूसरा फीचर है वो है रेगुलेशन कम हो। अब हिंदुस्तान के अंदर अभी एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिसको आप मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, पूंजीवाद भी है, थोड़ा सा सोशलिज्म भी है ना, थोड़ा सा कम्युनिज्म भी है, कई चीजें मिक्स्ड है हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं, और पूंजीवाद का मतलब यह है कि प्रॉफिट कमाने वाले लोगों के हाथ में हम कम रेगुलेशन के साथ इकोनॉमिक पावर्स देना चाहते हैं कि वो रेलवे स्टेशन भी चलाएं, वो एयरलाइंस भी चलाएं, वो सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलाएं। तो प्राइजेस वो अपने हिसाब से चार्ज करेंगे, फैसिलिटीज वो कम देंगे, एनवायरमेंट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, वो केवल अपने प्रॉफिट्स पे फोकस करेंगे। तो मनी जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ इशारा करती है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सर्वेंट, मनी टेंड्स टू बिकम अ मास्टर। मनी को क्यों क्रिएट किया गया? ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके, लोगों को सर्व कर सके, कि वो अपने डेली नीड्स, बेसिक नीड्स और जो भी जरूरी चीजें हैं उनको खरीद सके, बेच सके, बना सके और एक दूसरे की मदद कर सके। मनी का रोल फैसिलिटेटर का था, सर्वेंट का था, वो मास्टर बन गई है। हम मनी के पीछे भागने लगे, मनी आगे आगे चल रही है, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। मनी बताता है हमको कि ये करिए, ये मत करिए। हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि मनी का इस्तेमाल कितना, कब और कैसे करना है। मनी हैज बिकम द मास्टर, एवरीबडी वांट्स टू हैव मोर मनी, और वो मनी लीड करने लगा है आदमी को, कंपेयर टू द पर्सन लीडिंग द मनी टू सर्व हिज बेसिक नीड्स, राइट। सोशल डिफेक्ट्स या सोशल डिसएडवांटेजेस क्या है मनी? मनी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इन द मॉडर्न सोसाइटी। देखिए, एक बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। हिंदुस्तान आज से हजारों साल पहले बना, कई यहाँ पर सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस यहाँ पर आई, और ज्यादातर हिंदुस्तान का जो हिस्ट्री है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो वो स्पिरिचुअल स्टोरीज हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा एक स्पिरिचुअल जर्नी जी है। लेकिन आप पिछले 1000 साल या 500 सालों को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान या उसकी जो मॉडर्निज्म है उसमें से स्पिरिचुअल फैक्टर खत्म होता जा रहा है। आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी, धर्म के प्रति आस्था और धार्मिक एक्टिविटीज या आध्यात्मिक लोगों के प्रति जो एक सम्मान है, और लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक एलिमेंट होता था, लोग मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, ये चीज खत्म हुई है। इसके खत्म होने के पीछे मेजर फैक्टर इज मनी, इकोनॉमिक पावर, कंसंट्रेशन, लालच। तो ये मनी ने क्रिएट कर दी है ये सारी चीज। लालच ने इस दुनिया में कहीं पर भी स्पिरिचुअलिटी को खत्म करने में बड़ा योगदान निभाया, बड़ा बड़ा योगदान किया। ये बहुत बड़ी चीज थी। आप आज से हजारों साल पहले के बारे में सोचें, जब इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ वेद, वेदांत, उपनिषद लिखे गए,
जो इतने बड़े बड़े सीक्रेट्स माने जाते हैं टू द लाइफ, कि हम लोगों का जन्म क्यों होता है, हम लोग मरते क्यों हैं, इनके पीछे जो सीक्रेट्स हैं उनमें लिखे हुए हैं। और ये तो मॉडर्न साइंटिस्ट और बहुत सारे वेस्टर्न साइंटिस्ट भी मानते हैं कि उसके अंदर रियलिटी है, टू बियॉन्ड अवर नॉलेज एंड बियॉन्ड अवर एग्जिस्टेंस, उसमें चीजें लिखी। जिसने वो चीजें लिखी, चाहे वो कपिल मुनि थे, राइट, इस तरीके के लोग, और जैसे पतंजलि महाराज थे जिन्होंने योग शास्त्र लिखा था, इन लोगों ने वो चीजें लिखी। तो आप सोचिए कि क्या वो मनी के लिए लिखी उन्होंने, क्या उनके पास पैसा था? इसको इमेजिन करके देखिए। तो मनी ने इस कंट्री के अंदर की जो एक बेसिक इनहेरेंट क्वालिटीज और वैल्यूज और कल्चर थी, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और लालच, ज्यादा पैसा कमाने की जो एक सोच है, और मनी मशीन बनाने की जो सोच है, एजुकेशन सिस्टम को भी ऐसा इन्फेक्ट कर दिया है, इतना ज्यादा इन्फेक्ट कर दिया है कि हम लोग पैसा कमाने के लिए पढ़ना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं कि हमको नॉलेज मिले, विजडम मिले। विजडम का मतलब ये होता है कि जो आपकी नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके आप सही गलत में फर्क कर सकते। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है, पूरी दुनिया जानती है कि टोबैको खाना गलत है, शराब पीना गलत है, मॉरली रॉन्ग है, इट लीड्स यू टू बैड प्रैक्टिसेस, इट लीड्स यू टू बैड हेल्थ। सिगरेट पीना गलत है, सब पीते हैं, सब खाते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं। तो ये तो नॉर्मली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा बनते हैं। तो ये मनी की वजह से होता है कि हमारे पास पैसा है, या हमको पैसा चाहिए क्योंकि हमें ये सब करना है, क्योंकि एक सोसाइटल नॉर्म बन गया। पहले भगवान का नाम लेना सोसाइटल नॉर्म होता था, अब क्या है कि अब शराब पीना सोसाइटल नॉर्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये जो है इंडिकेशन है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ तो रहा है, कि हम 2000 रुपए की शराब खरीद के पी लेते हैं, लेकिन क्या वो सही है? नहीं। Money has encouraged greed, theft, fraud, dacoity, murders. कहीं पर मनी इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, और इतना ज्यादा पैसा आ गया है कि वो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ इतनी गरीबी है कि वो लोग डकैत बन जाते हैं, डाकू बन के लोगों पे अटैक करते हैं, मर्डर कर देते हैं और उनका पैसा छीन लेते हैं। ये जो सुपारी किलिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि इतने लाख रुपए लेके किसी का मर्डर कर दो, ये कहां से, ये पूरा आइडिया कहां से आया है? ये पैसे के लिए आया है, ग्रीड। कुछ नहीं कर सकता तो मैं मर्डर करना शुरू कर देता हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें सोशल डिफेक्ट्स के अंदर आती हैं बिकॉज ऑफ मनी। तो ये ध्यान देने की जरूरत है हम लोगों को कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज मनी क्रिएट की गई थी, किस लिए की गई थी? कि आदमी आराम से एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर ले, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर ले। बेसिक से आप एडिशनल नीड्स पे आ गए, एडिशनल नीड्स से आप लग्जरी पे आ गए, लग्जरी से आप ग्रीड पे, फ्रॉड पे आ गए, और कहां तक आप जाना चाहते हैं? अब आप कंट्रीज को देखिए, पॉलिटिकल हमारी क्लास को देखिए, कि हमेशा पावर में रहने की आदमी कोशिश करता है। जो जो पावर में नहीं होता है वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाता है, जो पावर में होता है वो भी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाता है कि मेरे पास पावर बनी रहे। ये किस लिए करते हैं लोग? कि पावर में रहने से पैसा आता है। पैसा कैसे आता है? कि आप फ्रॉड कर सकते हैं, आप स्कैम कर सकते हैं, आपकी फैमिली वाले तरक्की कर सकते हैं। सेल्फिश होता जा रहा है आदमी, इस लेवल पर सेल्फिश हो गया है कि कुछ लोग तो कंट्री के बारे में भूल ही गए हैं कि कंट्री भी कोई चीज होती है, कंट्री के लिए भी भला करना है, लोगों का भी भला होना चाहिए। वो अपना ही भला देखते चले जा रहे हैं। तो ग्रीड इस लेवल पर बढ़ गया है कि मनी जिस पर्पस से एस्टेब्लिश हुआ था कि वो सर्व करेगा लोगों की नीड्स को, वो सर्व करने की बजाय मास्टर बना दिया हमने उसको। हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। भूल गए हम कि लोग हैं, सोसाइटी है, नेशन है, भगवान है। पीपल डू नॉट इवन फियर गॉड टुडे इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वांट टू अर्न। अर्न करने का कोई भी रास्ता निकाल लीजिए, हर धर्म में लिखा है जो आप कमाएं अच्छे काम करके कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। हर धर्म में, कोई धर्म इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने लिख दिया हो कि गलत काम करके पैसा कमाइए, मर्डर कर दीजिए, धोखा दे दीजिए लोगों को। अब क्या होता है, बैंक से हम लोन लेते हैं कई लोग, और लोन लेने के बाद बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, वापस नहीं कर सकते। ये धोखेबाजी है, ये बदमाशी है। आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए था अगर आपके पास इतने पैसे नहीं थे। आपने इतना बड़ा लोन लिया क्यों?
बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। आज की डेट में आप गूगल करिए कितने लोग हिंदुस्तान में लोन लेकर के गायब हो गए, तो 50-60 नाम आ जाएंगे। और उन्होंने कोई छोटे मोटे नहीं लोन लिए हैं, 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए का लोन लेके गायब हो गए आप। धोखा देने की आपकी एक फितरत सी बन गई। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कम होती चली गई, भगवान आपके अंदर से हटता चला जा रहा है, और ग्रीड, थेफ्ट, फ्रॉड, पूरी गलत मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ब्लैक मनी बन रही है, और एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा धीरे धीरे करता रहता है, और बेईमानी होती रहती है। भगवान को और उसकी बनाई हुई चीजों का एक तरीके से डिसऑनर शुरू हो गया है। मैं अपनी कंट्री के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान के बारे में, कि हिंदुस्तान इस दुनिया में एक अकेला ऐसा देश है जिसकी सभ्यता स्पिरिचुअलिटी की तरफ इशारा करती है। रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज है हमारे पास, आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा स्टॉक है हमारे पास, रिटन प्रूवन स्टॉक है, प्रूफ है उसका कि ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में। और हम वहां से हटकर अमेरिकन कल्चर की तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ, यूरोपियन कल्चर की तरफ जा रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि हमारे पास भी पैसा हो, हमारी भी इकोनॉमी आ जाए, ऊपर बढ़ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ विचार करने लायक चीजें हैं जो मनी की वजह से हो गई हैं। ये भी समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिसएडवांटेजेस है मनी के जो शायद एडवांटेजेस के भी ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। राइट? तो अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम में मुझसे। थैंक यू।